अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है करने के लिए वो है जी राउंडिंग टू दी होल नंबर्स। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस तरह डेसिमल लिखा हो 23.42। ठीक है। अब होल नंबर पे पहले राउंड करना है तो ये 23 बन जाएगा। दिस विल बी 23। ओके। वाई? क्योंकि देखिए 23 और जो नेक्स्ट होल नंबर है वो 23 के बाद है 24। तो इनका अगर मिडल पॉइंट देखा जाए तो दैट विल बी 23.5। ठीक है। जो वैल्यू 23.50 से छोटी होगी, किससे जी? 23.50 से क्या होगी? छोटी होगी, उसकी राउंडिंग 23 की तरफ चली जाएगी। और जो वैल्यू 23.50 से बड़ी होगी या 23.50 भी होगी इवन, ठीक है, तो उसकी राउंडिंग नेक्स्ट नंबर पे चली जाएगी 24 पे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी नेक्स्ट नंबर देखें 56.69। अगर देखी जाए तो एक इसका बॉर्डर लाइन 56 बनती है और दूसरी बॉर्डर लाइन इसकी 57 बनती है, एंड एट मिडल इट विल बी 56.50। ऐसे ही है। अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो 56 और 57 के दरम्यान आ रहा है 56.50, इन दोनों का सेंटर पॉइंट। तो 69 उससे आगे, दैट्स वाई राउंड होकर आंसर क्या आएगा? राउंड होकर आंसर आएगा 57। क्या आंसर आएगा जी? 57। नाउ 71.49। अब देखिए मैंने 49 रखा है, 50 नहीं है ये। देखिए ना 71 से नेक्स्ट पोल होगा 72, मिडिल वैल्यू आएगी 71.50। तो अब ये उससे छोटा आ रहा है, एक डिजिट भी छोटा आ रहा है, तो राउंडिंग पिछले नंबर पे हुई है। सेम इसी तरीके से देखिए ये 50 से आ गया तो ये 200 हो गया। 199 था, ठीक है, द नेक्स्ट नंबर विल बी 200 हो गया। इसी तरीके से माइनस में लिखा हुआ है जी -501.49, तो ये क्योंकि इसकी तरफ जा रहा है, राउंड हो रहा है, तो 501 आ जाएगा। अच्छा, इधर आगे नेगेटिव, इससे ये भी शो किया कि नेगेटिव नंबर्स में भी राउंडिंग इसी तरह ही लेते हैं। फिर 1169.51 है, सो ये राउंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1170। ठीक है जी। अब क्योंकि 51 था, बड़ा था उससे, इवन 50 भी होगा तब भी 130 नेक्स्ट नंबर पे आप चले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 233, ऐसी है 233.79, तो 234 हो गया। अब आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब पॉइंट्स में भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब लिखा हुआ जी 0.005727। अब बात यह है कि भाई 0.7 नेक्स्ट नंबर 50 से तो वैसे ही छोटा, ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो पर राउंड हो गई, ये ज़ीरो बन जाएगा। और फिर अगर लिखा हो 10.656 तो वही बात है, अब 65 तो वैसे ही आगे होता। ठीक है ना, देखे ना 10 है, the next number will be 11 and the middle value of these two will be 10.50। तो ये 50 से तो बड़ा 65। ठीक है जी। तो ये राउंड हो गई। अभी पहले मैं होल नंबर सिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं डेसिमल सिखाऊंगा कि डेसिमल पे राउंडिंग कैसे होती है। 82.49567 लिखा। अब ये 49 है, बेशक ये 5 6 7 आगे भी नंबर जा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन क्योंकि ये जितना भी नंबर है ये 50 नहीं है, सो 82 आ जाएगा। होल नंबर्स में क्या आ जाएगा? 82। नेक्स्ट 1012.56। अब ये 50 से बड़ा तो ये 1013 नेक्स्ट नंबर पे चला गया। नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर्स में पॉइंट्स नहीं होते हैं। होल नंबर्स तो क्या होते हैं? डेफिनेट नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 1000 मिलियन जो भी हैं, इनके अंदर होल नंबर्स में पॉइंट्स नहीं होते। सो नेक्स्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? वो राउंड ऑफ होते हुए हमेशा 23 के बाद नेक्स्ट नंबर 24 हो जाएगा। अब आ जाती है जी राउंडिंग, हम करने लगे हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, राउंडिंग करने लगे हैं सेकंड डेसिमल प्लेस पे, और राउंडिंग करने लगे हैं थर्ड डेसिमल प्लेस पे। और एक ही क्वेश्चन की हम ये तीनों राउंडिंग करेंगे। टॉप पे क्वेश्चन मैंने 4 लिखे हैं समझाने के लिए। पहला लिखा है जी 23.695, अगला लिखा है जी -510.056, फिर लिखा है जी 119.4895, और फिर लिखा है जी 992.5643। अगर इन्हें सिर्फ पहले फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है तो ये इसके आंसर्स हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस के। ये आंसर्स हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस। क्यों? देखिए हमने इधर गौर किया, फर्स्ट डेसिमल प्लेस बनता है 6। ठीक है। अब 6 से नेक्स्ट नंबर देखा जाता है कि आया वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर में एक और ऐड हो जाता राउंड करते हुए, जिस नंबर तक राउंडिंग के लिए कहा गया है।
अगर ये 5 से छोटा है तो फिर ये एज इट इज़ नंबर रहने दिया जाता है, क्योंकि 9 5 से बड़ा था तो 6 की जगह पे क्या रिप्लेस होकर क्या बन गया 7। आगे बात समझ, दिस इज़ व्हाट इज़ राउंडिंग। आगे इधर राउंडिंग में देखें, हमने इसको भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही करना था, तो मैं जब यहाँ तक आया, देखें डेसिमल प्लेस है ना, पॉइंट के बाद ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 में 5 से बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, 1 आ गया। अगले नंबर्स फिर नहीं लिखने क्योंकि आपने यहाँ पर राउंड कर दिए। फिर आ गया जी 119.4895, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक जाना था, ये भी बड़ा है, ये भी क्या है जी 8 भी क्या है बड़ा है, सो ये आ गया 119.5। सेम इसी तरीके से 5 से ये 6 भी बड़ा है, यानी कि 5 ये लिखा है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू अगर आगे आ जाए तो फिर आप बैक डिजिट के अंदर 1 ऐड कर देते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, वो मैं अभी आपको इधर सामने लिख देता हूँ कि अगर लिखा होता 993.436 और आपको कहा जाता फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे से राउंड करें तो आप लिखेंगे 993.4। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 5 से क्या है छोटा। आगे बात समझ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ही रहेगा, अपने आप को ये चेंज नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, यही तमाम क्वेश्चंस अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर सॉल्व करने हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा बड़ा सिंपल है। पहला नंबर मैंने लिखा है 23.70, क्यों लिखा उसकी वजह देखें। 20 अब 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस है 69। आगे बात समझ, 6 अवॉइड हो गया, 9 पे बात आ गई। नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 है या 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड होगा, डेफिनेट सी बात है, जब 9 में एक ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देगा तो 70 आ जाएगा। इस केस में भी ऐसे ही हुआ है, देखिए सेकंड प्लेस तो 5 है लेकिन नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 06। सेम इन केस ऑफ दिस क्या हुआ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद थर्ड क्या लिखा हुआ है 9, 9 5 से बड़ा है या 5 से बड़ा है ना 9, तो डेफिनेटली 8 के अंदर एक और ऐड हो जाएगा, 9 आ जाएगा लास्ट, मतलब उससे प्रीवियस डिजिट में ऐड हो जाता है। सेम इसी तरीके से 4 जो है छोटा है 5 से, ऐसे ही है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, 5 6 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है, तो ये तो ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, ये भी 3 हैं, एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। ये 4 डेसिमल प्लेसेस है, इसका क्या होगा 4 8 9 है ना, अगला नंबर 5 आ रहा है, सो दैट 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर क्या होगा, ये इसको अंदर ऐड हो जाएगा और 490 आ जाएगा। देख लें 490, 89 में 1 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा ना। इसी तरीके से 4 डेसिमल प्लेसेस पे ये भी नंबर है, ये 3 छोटा है तो ये 564 ही रहेगा, 564। तो इस फर्स्ट वीडियो से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको राउंडिंग किस तरीके से आप लोग करेंगे। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि राउंडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनकी राउंडिंग हमने करनी है, ठीक है जी। और बुक के अंदर जो क्वेश्चंस आपके 10 के 10 लिखे हैं उसमें ये भी बात आप याद रखें कि हमें बताया गया कि कौन कौन से प्लेस पे राउंड करना, तो अभी हम राउंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अब राउंडिंग करनी है। देखिएगा जिन जिन नंबर्स को मैंने हाईलाइट किया है उस जगह पर आपने राउंड करना है। अब इस प्लेस पे हमने राउंडिंग करनी है, इट मीन्स कि हमने होल नंबर की राउंडिंग करनी है। सो जब इस जगह को देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर 5 से क्या है, पॉइंट के बाद छोटा है, आंसर 29 आ जाएगा, सिंपल। अब इधर तो लास्ट पे करनी है राउंडिंग, और इससे आगे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नंबर नहीं है, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता 0 होता है। आगे बात समझ, तो इसकी राउंडिंग होकर यही नंबर आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि अगली वैल्यू क्या है वो 5 से या 5 से छोटी है। अब आगे जी 0 पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर राउंडिंग करनी है, नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट नंबर भी 5 से छोटा है, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन राउंड करते हुए सिर्फ 0.8 लिखेंगे आप, इससे नेक्स्ट नंबर नहीं लिखेंगे। आगे बात समझ, क्योंकि यहाँ पे राउंड करना था तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब ये ना आप आगे 2 6 भी लिख रहे हो, अभी इस जगह पर आपने रुकना है। अब यहाँ पे क्या होगा देखें ज़रा, यहाँ पे होगा 112 पॉइंट। अब देखें मज़े की बात ये होगी कि देखें ये 9 है, अच्छा अब ये वाला जो 9 है अगर देखा जाए तो ये 6 इससे क्या है बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। अच्छा इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर कैरी होगा, डेफिनेट सी बात है। अगर साइड पे करके देख लो 112.99 में 1 ऐड करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 0, चेक करें ऐड हो गई, क्या हो जाएगा 0, 1 कैरी,
फिर हो जाएगा 0, फिर 1 कैरी, फिर हो जाएगा पॉइंट के बाद 3 1 1, तो आंसर आएगा 113.00। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी एरर ये है कि अक्सर बच्चे फिर बाद वाला 0 0 नहीं लिखते, लिखना है, क्योंकि देखिए किस प्लेस पे राउंड करना था, सेकंड प्लेस पे। ऐसे ही है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1 ऐड करने से 0 0 हो गया, तो वो लिखना 0 0, अवॉइड नहीं करना। नेक्स्ट अब इस 3 7 पे राउंड करने, 7 से अगला पॉइंट देखे 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, तो ये 38 हो जाएगा। और राउंडिंग देखे आपने इधर करनी थी ना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसलिए लिखे नहीं जाएंगे 38। आगे इसमें भी देख लें, सेकंड प्लेस पे करनी थी, तो सेकंड प्लेस के बाद आगे नंबर लिखा गया, नहीं लिखा गया। अब राउंड करनी है जी इस जगह पे, डेफिनेट सी बात, अगर इससे आगे नंबर गैस करेंगे तो वो क्या होगा, 0, जो यहाँ जहाँ पे कोई नहीं होता नंबर तो वो 0 होता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ तक जाना है तो ये पूरा नंबर ही लिख लिया जाएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट नंबर था ही नहीं। आगे बात समझ, तो वो 0 लगाया तो वो वैसे ही 5 से छोटा है। अच्छा, अब इस प्लेस पे हमने राउंडिंग करनी है, यानी 3 डिजिट तक आपको जाना होगा। 4.58। अच्छा, 4 से आगे जो नेक्स्ट नंबर 6 है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 585। क्या हो जाएगा ये 585। दोबारा से सीख लें, इस डिजिट पे आपने राउंड करना था, आपने नेक्स्ट देखा 5 से छोटा, यहीं पे राउंड करना, तो ये इतना सा नंबर ही लिखा जाएगा। अब इस डिजिट पे राउंड करना था, ये लास्ट डिजिट था, हमने 0 खुद से इंट्रोड्यूस कर लिया। अब 210.53 आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसी डिजिट तक आना था ना आपने, 2 डिजिट तक। उसके बाद इस डिजिट पे राउंड करना था, नेक्स्ट डिजिट देखा वो 5 से छोटा, तो ये इस डिजिट तक राउंड हो गया जी, राउंडिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए इस डिजिट तक राउंड करना था, जब ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इधर राउंड करना था, ये अगला 5 से बड़ा था, इसमें 1 ऐड हुआ, वो कैरी होते 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 यहाँ तक आ गया, और आगे आंसर 113.00। अब इधर राउंड करना था, ये नंबर वाकई 5 से बड़ा है, तो 37 के बाद 38 हो जाएगा ये, ठीक है जी। और जब राउंडिंग हो जाती है तो मैंने आपको बताया फिर उससे आगे वाले डिजिट्स नहीं लिखे जाते, उन्हें राउंड कर देते हैं हम। अब इस जगह पर ये लास्ट नंबर है, ये पूरा डिजिट ही आ जाएगा। अब इस जगह पे जब राउंड करना था तो देखिए इससे नेक्स्ट नंबर 6 था, तो इसे ये 5 छोड़ देगा, 4.585 आंसर आ जाएगा। अब इधर देखिए जी, ये है जी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7.9117। कैसे, क्योंकि देखिए जिस नंबर पे मैंने राउंड करना था उससे नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा, इसलिए 1 ऐड हो जाएगा। इधर क्या होगा जी, इधर हो जाएगा 3.55। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 3.55, नेचुरल सी बात है, देखें 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 पे राउंड करना है, नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा है, तो इसी 4 में 1 ऐड हो जाएगा। इधर देखें 39 लिखा हुआ है। अच्छा, इसने ना किसी भी एक, हाँ इधर दिया था बल्कि 39.06 है, तो अब ये नंबर अगला जो है वो 5 से तो बहुत छोटा है, मतलब 0 है ये, सो दैट 39 ही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 39। सो दिस इज़ हाउ प्लेस चेंज्ड ऑल द टाइम। अच्छा, अगर इन केस एक क्वेश्चन हो यहाँ पे राउंड करना हो तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस पे, तो इसका आंसर होगा 40। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखो जब मैं फर्स्ट पे राउंड करूँगा तो इससे नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा है ना, इसमें एक ऐड हो गया, 4 आ गया, और जिस प्लेस पे राउंड किया उधर क्या आ जाएगा, 0, उसका भी आप 0 लिख देंगे। आगे बात समझ, सो 39 से नंबर राउंड हो गया, क्या बन जाएगा 40। क्लियर होगी बात, तो राउंडिंग को आप जल्द से जल्द सीख लें। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट आपको इस तरह करा दिए हैं, आपने प्रॉपर तरीके से इसे कॉपी पे क्या करना है, उतार लेना। अब एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये बुक पे देखें, लिखा हो जी, हेनरी हैड ए पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और उसके बाद उसने इस पीस के अंदर से कुछ कट ऑफ किया, ऐसे ही है, 217.43 उसने क्या कर दिया जी, कट ऑफ कर दिया, ऐसे ही है ना। अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ 13 को रखते हैं, ठीक है। पूरा ये क्वेश्चन व्यू में आ रहा है आपके ऊपर। क्वेश्चन लिखा है जी, हेनरी हैड ए पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर। तो आंसर मैंने क्या लिखा, पीस ऑफ क्लॉथ लेंथ इज इक्वल्स टू 674.95 सेंटीमीटर, कट ऑफ, ही कट ऑफ 217.43 लॉन्ग पीस फ्रॉम इट। तो कट ऑफ पीस लेंथ कितनी है जी, 217.43 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग क्लॉथ कहता है जी कितना रह जाएगा, हमने इसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और साइड पे जब हमने माइनस किया, ठीक है,
तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इधर थोड़ी सी गलती हुई है, फाइनल आंसर आएगा 457.4 आएगा। यहाँ पे मेरे से 2 लिखा गया, क्या लिखा जाएगा ये 4, यहाँ पे 4 आएगा, 6 में से 2 जाते हैं तो 4 बचता है, 457.52 आ जाएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर ही होगा। लेकिन उसने ये भी कहा है कि इसे राउंड करें 1 डेसिमल प्लेस पे। अब 1 डेसिमल प्लेस पे क्या मतलब है, ये है पहला डेसिमल, इस पे राउंड करते हैं तो देख लें नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से क्या है छोटा है, सो 5 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता लाइक 5 6 होता आंसर में, तो ये 5 किस में कन्वर्ट हो जाता, 6 में, इसमें हम 1 ऐड कर देते। ये 5 होता तब भी ये 6 हो जाता, 6 के होने से भी 6 हो जाता, 7 होता तब भी 6 हो जाता, ये अगर यहाँ 8 होता तब भी ये 6 हो जाता, यानी कि 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले प्रीवियस नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे। तो दिस इज़ द आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस। आगे बात समझ। तो अगर वैसे आपसे ये कहता जी दी राउंड इट इनटू टेंस प्लेस, अगर वो कहता, अगर आपको तीनों चीज़ें सिखा देता हूँ, वो कहता है टेंस प्लेस पर राउंड करें, तो टेंस प्लेस तो ये होती है, तो हम इससे नेक्स्ट नंबर देखें तो ये 5 से बड़ा है, आंसर आ जाता 460। देखिए ना 450 के बाद नेक्स्ट टेंस प्लेस क्या है, 460 है। अगर वो कहता आपको है नहीं आपके पार्ट में है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, राउंडेड इट इनटू 100 प्लेस वो कहता अगर करें 100 प्लेस पे राउंड करें, तो हम देखते हैं इस नंबर को, इससे नेक्स्ट नंबर देखें 5 है, बड़ा है ना, मतलब 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो है, तो ये आंसर आ जाता 500। देखें ना 400 और 500 नंबर के दरमियान में, 400 और 500 के दरमियान में 450 आता है, तो क्या ये वैल्यू 450 से बड़ी है, बिल्कुल ये 450 से बड़ी है। सो आंसर क्या आ जाता 500। गो कि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको राउंडिंग सिखा दी है ऑन टेंस प्लेस एंड ऑन 100 प्लेस। क्लियर होगा। दिस इज़ हाउ योर ऑल दी एक्सरसाइज हैज़ बिन कवर्ड। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाती है। अब रह जाते हैं जी आगे आपके MCQs। क्या रह जाते हैं, MCQs, उनको हल करते हैं। कहते हैं जी व्हाट इज़ 35.6 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो देख लें 35.6, ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो 36 हो जाएगा। फिर जी विच ऑफ दीज गिव्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखिएगा मल्टीपल ऑफ 2 and 5 कैन ओनली गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। वाहिद ये नंबर है, पहले तो बात ये वैसे ही कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 5 या दोनों अगर किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं तो तब वो आंसर टर्मिनेटिंग होता, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन जी विच ऑफ दीज इज़ ए रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल होता है वो डेसिमल जो अपने आप की वैल्यू को बदल रहा होता है, यानी कि रिपीट कर रहा होता है बार बार। क्या रिपीट कर रहा है, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। ये एक वाहिद नंबर है जिसमें रिपीटेशन हो रही है 47 की, 47 47 47 47 करके। आगे बात समझ। उसके बाद लिखा हुआ है जी नेक्स्ट वन इज़ 71.9856 राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए थर्ड डेसिमल प्लेस इज़ 5 एंड द नेक्स्ट नंबर टू 5 इज़ 6 विच इज़ मोर देन 5, ऐसे ही है। सो इस पे राउंडिंग हो जाएगी, ये 986 आ जाएगा, यानी B इज़ योर राइट आंसर। फिर कहते हैं जी व्हेन इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट डेसिमल numbers to fractions or to convert percentages to decimal numbers, to convert decimals to percentages or to convert fractions to decimal numbers। तो आप इसमें बताएं। बेसिकली डिवीजन मेथड यूज होता है फॉर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स, ऐसे ही हम डिवीजन मेथड यूज। डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स एज पावर्स ऑफ 10, 10 की पावर्स होती हैं। पॉइंट के बाद देखें ना, एक नंबर होता है तो हम लिखते हैं 45/10। अगर 2 नंबर होते हैं तो लिखते हैं जैसे 452/100 लिख देते हैं हम। क्या ख्याल है, तो ये 10 की पावर्स बनती हैं। ठीक है जी, जितना आगे डिजिट आते हैं ये 10 की पावर्स बढ़ती जाती हैं। 10 की पावर 2 है वैसे एक्चुअली। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। आंसर इज 100। ओके, इसका ये मतलब होता है। सो वही बात अगर लिखा 1.235 तो ये लिखा जाएगा 1235 डिवाइडेड बाय 1000। 3 डिजिट थे तो ये 10 की पावर असल में 3 हुई है ना। कैसे, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 1000 होता है। तो पावर्स ऑफ 10
नेक्स्ट इज 12 ये 15.8 इज सेम एज, इसको हल करना पड़ेगा। ये 1.875 इसका आंसर आएगा। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा खुद फ्रैक्शन में तो आपको पता लग जाएगा। 1.8 रिटन एज ए वल्गर फ्रैक्शन ऑफ 8/10। इसे वल्गर फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभी सॉल्व नहीं हुई। आगे बात समझ? अदरवाइज ये जब सिंप्लीफाई हो जाती है तो तब ये वल्गर नहीं रहती। इट इज़ 4/5, ठीक है, 4/5 बन जाती है। वल्गर डजेंट मीन कि बुरा ही होता है, वल्गर का मतलब इम्प्रॉपर भी होता है। क्या एक ऐसी चीज़ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, जो प्रॉपर तरीके से लिखी ना गई हो, यानी सॉल्व होकर लिखी ना गई हो। आगे बात समझ? सिंप्लीफाई होकर ना लिखी गई हो, खूबसूरती के साथ ना लिखी गई हो, आप ये कह सकते हैं। वट मस्ट बी एडिड टू द सम ऑफ दिस एंड दिस टू गेट 100। कहता है जी आप इसमें क्या मज़ीद ऐड करें कि आपके पास 100 आ जाए। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे, पहली तो बात है 60, इसको हल कर लेते हैं। 66.009 में ऐड करना है 4.15 तो आ जाएगा जी 70.159। अब 100.000 में से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो जितने भी लगा लें पॉइंट के बाद इसको हमने माइनस करना है। माइनस कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि बोरोइंग हुई है स्टार्ट से, तो 9 में से 5 4 रह जाएगा। इधर जनाब अली इधर भी 9 है, तो 9 में से 1 रह जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। इधर क्या हो जाएगा जी, इधर 9 एज इट इज़ आ जाएगा 2। 29.841 देखिए जी 29.841 है, बिल्कुल है। सी पार्ट इज़ 29.841। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, 233 बाय 100 कर लें, मल्टीप्लाई बाय, सेकंड नंबर क्या था जी 566 बाय 100 कर लें। आगे बात समझ? और इस पूरे को क्या कर लें, हल कर लें मैथमेटिक्स में, और इन 2 ज़ीरो में मिलकर नीचे कितना 10,000 बना देना है। और इसकी मदद से आप क्या करें जी, डिवीजन करके वो पॉइंट लगा दें। मैं आपको भी करके देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे? अब ये लिखा हुआ जी 2.33 मल्टीप्लाई बाय 5.66 मल्टीप्लाइड विद, अब देखो 2.33 है तो लिखा जाएगा 233 बाय 100, 5.66 है तो लिखा जाएगा 566 बाय 100। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 10,000 बन जाएगा। काटा इसलिए नहीं है इनको, इवन से कट सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बाद में पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी बाय द हेल्प ऑफ दीज पावर्स ऑफ 10। तो अभी आप ज़रा देखें 233 और 566 को मैंने अलहदा में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। जब इस स्ट्रक्चर में मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 131,878। 131,878 डिवाइड बाई 10,000। नीचे के ज़ीरोज़ ने मुझे क्या हेल्प करना है, नीचे के ज़ीरोज़ ने मुझे ये हेल्प करना है भाई कि मैंने राइट साइड से काउंट करना है। देखिए 4 ज़ीरोज़ हैं, राइट साइड से काउंट करें 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा देना, मैंने लगा दिया। अब उसने कहा था कि आंसर को कितने डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करना है आपने, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे ही है। तो अब 3 डेसिमल प्लेस पे ज़रा राउंड करो तीसरे पे। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 से क्या है, नेक्स्ट नंबर 5 से क्या है, बड़ा है, सो दैट ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। आंसर आएगा 13.188। मैंने खुद से पहले आंसर निकाल लिया और फिर देखा 13.188 कोई ऑप्शन आ तो नहीं रही है, ये ए ऑप्शन ही आ रही है 13.188, तो ये मैंने राउंड कर दी। सो मैं स्लो करके चला रहा हूँ आपको, आप इसमें से ऑप्शंस भी देखते जाएं। फर्स्ट की ऑप्शन है बी, सेकंड की है सी, थर्ड की है ए, फोर्थ की है बी, फिफ्थ की है डी, सिक्स्थ की है डी, सेवन्थ की है बी और 8 की है ए, 9 की है सी एंड द 10 हैज़ ए। ओके, कोशिश करता हूँ मैं आपको ये पिक्चर भी सेंड कर दूँ। सो यूँ हमारा ये चैप्टर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली एंड। ठीक है, अब आप चाहें तो इस टेबल को गौर से अब आप देखेंगे तो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का एरर है, रिटन एरर है बुक का, ये आपने ख़त्म कर देना। ये जो पॉइंट लगता है ना, ये जो उसने कॉमा लगाया हुआ है, ये कोई कॉमा नहीं लगता। जब नंबर ऐसे लिखा जाता है 3.54545, कोई कॉमा बीच में नहीं आता। हमने आज तक ये नहीं पढ़ा और ना मैंने देखा है, ये इसने पता नहीं क्यों लगा दिया है।
पॉइंट के बाद ये कॉमर्स पहले ज़रूर आते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर लिखा हो 786543 एक नंबर है, तो उस केस में हम लगाते हैं जी राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करके कॉमन लगाते हैं, क्योंकि इस तरह पढ़ने में आसानी रहती है। इससे हम पढ़ते हैं जी 786,453। सो दिस कॉमा बेसिकली सेपरेट दिस सेकेंड फैमिली ऑफ थाउजेंड्स। और इसके बाद भी हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि फैमिलीज़ को सेपरेट करना था। और यहाँ पर ये इस पता नहीं क्यों कॉमा लगा रहा है ऑल द टाइम। तो पॉइंट के अंदर बेटा कोई कॉमा मैंने आज तक नहीं देखा, ये पता नहीं क्यों लगाया इस बुक वाले ने। तो यहाँ भी आपने वर्ड कर देना इन कॉमास को, लेकिन अप टू 1 प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस है इसका, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और आप मज़े की चीज़ देखें, जब करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर हुआ है तो 3 से अगला यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, तो 3 आ गया आंसर। फर्स्ट प्लेस पे हुआ तो 1, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। अच्छा 2 पे किया तो 7 बड़ा है, तो ये 1 3 हो जाएगा। 3 पे करेंगे तो ये 1 2 8 हो जाएगा। चेक करें, ठीक है। तो इस वाले पूरे जो चार्ट है ना, इसको अब आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आज का लेक्चर लंबा होने की रीज़न ही ये थी कि मैं चाह रहा था आपको 100% राउंडिंग सिखाई जाए। उस दिन आधा रह जाता, क्या कहते हैं, सैटरडे था या आई थिंक फ्राइडे था, जिस दिन हमारा लास्ट लेक्चर था। मैंने उसी दिन इसीलिए क्लास नहीं ली क्योंकि 2 हिस्सों में टूट जाती। तो मैं ये चाह रहा था कि राउंडिंग का टॉपिक एक ही गो में पूरा कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडेबल हो। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो जो रिलेटेड पिक्चर्स हैं वो मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।